22 to 25% इनफर्टिलिटी का रेट है पाकिस्तान का। उसमें मेल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, फीमेल के फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। एक चीज़ शायद ये भी है कि थोड़ा सा लेट मैरिजेस का भी एक फैशन भी है, कुछ सोशल सर्कमस्टेंसेस हैं, कुछ तालीम स्पेशली लड़कियों की आगे चलती जाती है, कुछ ना कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से डिफरेंट फैक्टर्स हैं। इसमें पीसीओ भी इन्वॉल्व है, इसमें हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया भी आ जाता है। तकरीबन 25 to 30% जो है वो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी भी इन्वॉल्व होती है। मेल इनफर्टिलिटी को लोग टैबू समझते हैं। वजूहात में मुख्तलिफ हैं, जैसे कि डाइट हो गई, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, हमारा जो एक्सपोजर रहा है, फिर यहाँ पे जो बॉम्ब ब्लास्ट होते रहे हैं फ्यूचर में उसने कितने इफेक्ट किए, हमारी जेनेटिक्स जो है लोकल, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो मुतासिर करती हैं इसको। क्योंकि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से एक फैक्टर मैं ये बताना चाहूँगा आपके कि जब ब्लास्ट होता है जो मटीरियल उसमें यूज़ हुआ है वो डिपेंड करता है। और रीज़न जेनेटिक हो सकती हैं कि आप जिस पॉपुलेशन पूल से बेस करते हैं, बिलोंग करते हैं आप, वहाँ पे जेनेटिक्स कैसी हैं, तो एक अलग फैक्टर है। हस्बैंड जो है वो कहीं और कमा रहा है, किसी और शहर में है, इवन किसी और मुल्क में है। आधे पेशेंट तो वो आते हैं बेचारे जिनकी बीवियां यहाँ होती हैं, जो साल 2-2 साल बाद उनका हस्बैंड आता है किसी दूसरे मुल्क से, दुबई से, यूएई से, इंग्लैंड से, कहीं से भी, और उनके 2 साल तो वो वैसे ही गुजर गए। इम्पॉर्टेंट तो आपकी साइकोलॉजिकल स्टेटस है, आपके माइंड का, आपके ब्रेन के जितने हार्मोन्स हैं वो सब आपके साइकोलॉजिकल हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में और आपके साइकी के साथ रिलेटेड है। अगर किसी की बदअमनी हो और वो उस बेचारे को ना चैन है, ना बैठ सकता है, वो अपने मुल्क में ना आराम है, ना रोज़गार है, तो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस कैन बी अनदर कॉज। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं वो ठीक हो जाते हैं, जो हार्मोन्स की डेफिशिएंसी है या जो उसका रेशो डी रेंज है उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट देते हैं और वो बेहतर हो जाता है। 70% ट्रीटेबल होते हैं, 30% ऐसे होते हैं जो हम पूरी उनकी जांच करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, वी कैन नॉट हेल्प देम। इनफर्टिलिटी का स्ट्रेस लेवल ऐसे ही है जैसे आप किसी पेशेंट से कहें कि आपको कैंसर है, तो डेफिनेटली साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनफर्टिलिटी के साथ। एक और हमारी बदकिस्मती कि यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है इनफर्टिलिटी जो डील करते हैं स्पेसिफिकली मेल। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अब हमारे पास ज़्यादा पेशेंट आते हैं, पेरिफेरी से आते हैं, गांव से आते हैं, वज़ीरिस्तान से आते हैं, ऐसी जगहों से जहाँ से पहले नहीं आया करते थे, वो भी अप्रोच कर रहे हैं। तो बिल्कुल तकरीबन जो है वो डबल हो चुका है पेशेंट का वर्कलोड इनफर्टिलिटी के पेशेंट का जो हमारे पास अब आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये बढ़ रहा है काफ़ी। स्पेसिफिकली मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जब हमारे पास अफगानिस्तान से पेशेंट आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा तादाद में पेशेंट वहाँ पे आ रहे थे। तो वही बात है कि अगर हम रिसर्च करें और हम देखें तो हमें मतलब रीजंस मिल सकती हैं कि क्या वजूहत है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आ रहे हैं केपी और अफगानिस्तान से। तो जो इनिशियली एक बंदे को बात समझ आती है तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो शेयर करते हैं केपी के और काबल के लोग जो कि ब्लास्ट वगैरह या, लेकिन अगेन इस पर एक डीप रिसर्च होनी चाहिए ताकि हमें वो अवामिल का पता लगे कि किस वजह से इनफर्टिलिटी ज़्यादा है स्प्रेड। तो पहले जो कि बम ब्लास्ट के मुतालिक उसके क्या असरात होते हैं, 3 तरह के वो इफ़ेक्ट्स कर सकता है। सबसे पहले साइकोलॉजिकल, जो साइकोलॉजिकल या मेंटल ट्रामा से लोग गुजरते हैं तो डेफिनेटली फर्टिलिटी पे आपकी साइकोसिस का बहुत गहरा असर होता है। सेम गोज़ फॉर द मेल कि आपका एक मेंटल ट्रामा इफ़ेक्ट करते हैं। जो नॉर्मल कपल होते हैं उनके लिए जनरल एडवाइस मेरी ये होगी कि एक तो अपनी अगर उनकी 1 साल से बढ़ गया टाइम शादी का तो फिर मज़ीद इंतज़ार ना करें, वो अपने डॉक्टर से रब्ता करें, गायनेकोलॉजिस्ट से और मेल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से, जो उनके कुछ टेस्ट कराएं और उन्हें हमें आइडिया हो कि क्या मसाइल हैं और उसके मुताबिक उनको इलाज करें। दूसरा, स्मोकिंग अवॉइड करें उनके, और इसके अलावा हेल्दी हैबिट्स रखें, हेल्दी एक्सरसाइज, डाइट आपने ऐसी रखनी होती है जिसमें आपका मीट इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। आप अपना वेट कम रखते हैं जिसके लिए आपको फ़ैट इंटेक कम होता है, आपका ऑयल, स्पाइसेस कम रखते हैं। आधे घंटे से 40 मिनट तक की रोज़ाना एक्सरसाइज मैंडेटेड होती है।